नमस्कार, मैं हूं चुंगान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 1.5 घंटे बरसे बादल, पानी से लबालब हुई शहर की सड़कें, मानसून की मेहरबानी से सुहावना हुआ मौसम। कार्य की समय सीमा समाप्त, फर्म पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण का है मामला। बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे यतिन को किया सम्मानित। नो बैग डे पर हुई कई गतिविधियां। गुलाबी सुंडी से प्रभावित प्रकोप से बचाने के बताए तरीके, बीटी कपास उत्पादन तकनीक और गुलाबी सुंडी नियंत्रण विषय पर कार्यशाला। अब खबरें विस्तार से। मानसून की मेहरबानी के चलते शनिवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शहर गांव पानी से लबालब हो गए। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार सुबह से ही जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बादल छा गए और दोपहर को झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 1.5 घंटे तक हुई बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा। बारिश के बाद शहर की अधिकांश सड़कों पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया। हर ओर पानी ही पानी नजर आए। बारिश से बचने के लिए लोग वाहनों को सड़क पर छोड़कर आसपास की दुकानों में शरण लेने के लिए घुस गए। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन का अधिकतम तापमान भी काफी नीचे चला गया। बारिश का दौर करीबन दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ, जो अपराह्न 3 बजे तक जारी रहा। बारिश से सड़कों के किनारे पानी जमा हो गया। बारिश के पानी के बीच कहीं वाहन रुके तो कहीं लोग पानी के बीच से बेहद मुश्किल से वाहन निकालते नजर आए। वाहन चालक सड़क के बीच बने गड्ढों से बचते बचाते किसी तरह से अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते नजर आई। बारिश में बच्चों ने भीगकर बदले मौसम का आनंद उठाया। शनिवार को हुई बारिश के पानी से फसलों को भी फायदा हुआ। गर्मी से झुलस रही फसलों को मानसून की इस बारिश से जीवन दान दिया है। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। मौसम विभाग ने पहले ही शनिवार को भारी बारिश का अनुमान जताया था। 11 जुलाई तक जिले में परिवर्तनशील मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी कुछ दिन तक इलाके के नागरिकों को गर्मी परेशान नहीं करेगी। ऐसा जो बरसात आ रही है, जो मानसून सक्रिय हुआ है और सावन की बरसात है, इससे किसान काफ़ी खुश हैं। नरमे की खेती में भी इसमें काफ़ी फ़ायदा है, धान में भी फ़ायदा होगा। पानी की समस्या का हल होता है और जो बिजली भी जो है उसकी भी कम खपत होती है। और ग्वार की जो बजांद हुई है अभी उसमें और मूंग की बजांद में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो बरानी खेत हैं जो उनमें भी बजांद अच्छी हो जाएगी, इसलिए इस बरसात से काफ़ी लोगों को फायदा है। टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित आसोपा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने बरसाती पानी एकत्रित होने से शनिवार को मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल के डॉक्टर रमाशंकर आसोपा के अनुसार बरसात के बाद अस्पताल के सामने पानी काफी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। इससे नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कई बार नगर परिषद अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। के बाद में यहाँ पे पानी का बहुत जमाव होता है, जो कि काफ़ी घंटों तक जमा रहता है, क्योंकि जो सड़क का ड्रेनेज है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात में आने पे पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में, मरीज़ को आने जाने में और सभी को जो है इसके अंदर बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इस बारे में कई बार म्यूनिसिपलिटी के अधिकारियों को बताया गया है और अभी तक इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। नाली बनी हुई और नाली का लेवल सड़क के लेवल से शायद ऊंचा है, इसलिए नाली के अंदर पानी जाता नहीं। और वैसे भी जो नाली आगे जा रही है उसका लेवल आगे जाके और ऊंचा है, तो वहाँ से तो म्यूनिसिपलिटी पंपिंग स्टेशन से नाली को दूसरी नाली में खाली कर रही है। वो तो फिर भी कुछ व्यवस्था सही चल रही, और सड़क के आसपास जो सड़क का पानी इकट्ठा होता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जिला मुख्यालय पर निर्मित हो रहे राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कार्य पूर्ण होने पर पीडब्ल्यूडी की ओर से फर्म पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही संवेदक को कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विभाग को राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति 2 चरणों में डीएमएफटी के तहत प्राप्त हुई थी। पहले 1 करोड़ रुपए व बाद में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई। 1 करोड़ रुपए से प्राप्त स्वीकृति का कार्य करीब 6-7 माह पहले पूर्ण कर दिया गया था। तब अन्य गतिविधियां भी साथ में चल रही थी। उस समय तत्काल में यह कहा गया था कि जब तक दूसरे फेज के गतिविधियां पूर्ण नहीं होती तब तक यह भवन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। लेकिन वर्तमान में वह गतिविधियां तकरीबन पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए विगत 1 माह से प्रयास चल रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन स्टाफ से वार्ता चल रही है कि वे इस बिल्डिंग को लेने को लिए तैयार हों,
ताकि बिजली पानी का कनेक्शन करवाकर उन्हें प्रथम चरण का पाठ हैंडओवर किया जा सके और इसी वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय में कक्षाएं भी शुरू हो सके। 2 दिन पहले ही संयुक्त निरीक्षण किया गया। शनिवार को मौखिक रूप से बताया गया है, यदि 1 माह में आगे का हिस्सा पूर्ण कर उन्हें दे देते हैं तो वे हैंडओवर करवाने के लिए तैयार हैं। इसी आधार पर विभाग की ओर से अग्रिम प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। पूरा प्रयास रहेगा कि 1 माह के अंदर आगे का हिस्सा, जिसमें कुछ द्वितीय चरण का पार्ट भी है, वह ग्राउंड फ्लोर हैंडओवर कर दिया जाए। शेष भाग का निर्माण भी 3-4 माह में पूर्ण होने की उम्मीद है। वर्तमान में 75 से 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। नींव में पानी आदि भरने से बीच में कुछ कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन वह समस्या दूर कर दी गई है। चूंकि कार्य पूर्ण करने की तिथि 2 जुलाई थी, कार्य की समय सीमा समाप्त होने के कारण मोहम्मद रिजवान खान फर्म के खिलाफ 2 लाख रुपए की अंतरिम क्षति आरोपित की गई है। यह राशि उसके बिलों से वसूल की जाएगी। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति 2 फेज में प्राप्त हुई थी। विभाग को DFMT के तहत प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर पहले 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और बाद में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 1 करोड़ रुपए से जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी उसका कार्य हमने लगभग पूर्ण कर दिया था। कार्य पूर्ण किए कोई 6-7 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन चूंकि एक बिल्डिंग प्रेमिसेस कंप्लीट एक ही था और उसके अंदर जैसे एंट्रेंस हॉल है वो डुप्लेक्स था और अन्य गतिविधियां भी साथ में चल रही थी, तो उस समय तत्काल में हमने उनको यही कहा था कि जब तक ये गतिविधियां पूरी नहीं होती द्वितीय फेज की, तब तक ये भवन जो है उपयोग में नहीं लिया जा सकता। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है वो गतिविधियां तकरीबन पूर्ण हो चुकी हैं। इसके लिए विगत 1 माह से हमारे प्रयास चल रहे हैं, उनसे वार्ता चल रही है कॉलेज एजुकेशन के स्टाफ से कि वे इस बिल्डिंग को लेने के लिए तैयार हों, ताकि हम बिजली पानी का कनेक्शन करा करके उनको जो फर्स्ट फेज़ का पार्ट है वो हैंडओवर कर सकें और इसी वित्तीय वर्ष के अंदर जो है वहाँ पर क्लासेस चालू हो सकें। तो अभी परसों ही उनके साथ हमारी जॉइंट विजिट हुई है। जॉइंट विजिट के बाद में आज मुझे मौखिक रूप से उन्होंने बताया है कि यदि 1 माह के अंदर हम आगे का पार्ट जो है उनको अलग से कंप्लीट करके दे देते हैं तो वो इसे हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। तो इसी आधार पर हम जो है अग्रिम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 माह के अंदर ही जो आगे का पार्ट है, जिसमें कुछ भाग सेकेंड फेज़ का भी है, वो ग्राउंड फ्लोर का वो हम उन्हें दे दें, ताकि एक सेपरेट पोर्शन उनको पूरा मिल जाए और वे अपने कॉलेज की क्लासेस चालू कर सकें। और शेष भाग का निर्माण जो है वो भी पूरी उम्मीद है कि 3-4 महीने में पूर्ण कर लिया जाए। कार्य पे चूँकि वर्तमान में जो संवेदक कार्य कर रहा है उसका कार्य की जो समय सीमा है वो अभी समाप्त हो गई है, तो अभी हाल ही में उसके खिलाफ 2 लाख रुपए की जो है एक अंतरिम शास्ति आरोपित की गई है और उसकी राशि उसके बिलों से वसूल की जा रही है। और यदि वो कार्य को आगे समय पर पूर्ण कर देता है, उसके जायज़ रीजन रहेंगे तो उसे रिफंड हो जाएगी, अन्यथा उसके बिलों में से इसकी राशि काट लिया जाएगा। क्या फर्म का नाम है सर? मोहम्मद रिजवान खान है। गांव कोहला स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में सत्र 2023-24 में कक्षा 11 में नवीन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा 11 में विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जाएगा। पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अध्ययनरत रहने का विकल्प प्राप्त कर शेष रही सीटों पर प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर दिया जाएगा। प्राचार्य विराट तनेजा ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 11 में कुल 60 सीटें निर्धारित हैं। प्रवेश के लिए 7 जुलाई से आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 जुलाई तक चलेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर 11 जुलाई को चस्पा की जाएगी। 14 जुलाई को लॉटरी निकालने की अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं 15 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। प्राचार्य तनेजा ने अभिभावकों से आह्वान किया और कहा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों का एडमिशन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में करवाकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, मिड डे मील, दूध वितरण, फ्री टेक्स्ट बुक, स्कॉलरशिप सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 100% रहा है। कक्षा 8 में अतुल ने A ग्रेड हासिल की। कक्षा 10 में विनायक ने 97% अंक हासिल कर राजकीय विद्यालयों में जिला टॉप किया। वहीं कक्षा 12वीं में मनीषा ने 87% अंक के साथ विद्यालय टॉप किया। विद्यालय की 24 छात्राओं का चयन गार्गी अवार्ड के लिए हुआ है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम ब्रांच कोहला के अंदर फिलहाल 11th स्टैंडर्ड के अंदर एडमिशन्स जारी हैं। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट का ऑर्डर हमें मिला है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। ये क्लासेस फिलहाल 11th स्टैंडर्ड ही शुरू हुई इस सेशन में। सेशन रहेगा 23-24 और
ये जो एडमिशन होंगे लॉटरी के माध्यम से होंगे और लास्ट डेट जो फॉर्म लेने की और जमा कराने की वो 10 जुलाई है और लॉटरी जो है 14 जुलाई को कंडक्ट हो जाएगी। तो मेरी अपील है सभी गार्जियन से कि गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम एडमिशन करवाएं और जो राज्य सरकार की योजनाएं उनका लाभ उठाएं। उनकी ये स्थिति है कि हमारे पास जो मेन लिस्ट है उसकी सिवाय वेटिंग लिस्ट हर क्लास में चल रही है। तो हाल ही में जो 11th का हमें ऑर्डर मिला उसमें 60 सीट्स हैं। तो मेरी ये मंशा है, ये अपील भी है लोगों से कि मैक्सिमम एडमिशन के लिए हमारे पास आएँ और राज्य सरकार की योजनाएं उनको अधिक से अधिक उनका लाभ उठाएं। टाउन पुलिस ने सेंट्रल पार्क के सामने लगा होर्डिंग्स दिन दहाड़े उतरवाकर ई रिक्शा पर चोरी कर ले जाने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा एंगल बरामद किए हैं। जांच अधिकारी एएसआई प्रकाश चंद्र ने बताया कि मोहल्ला निवासी वार्ड 60 सुरेशिया ने 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह फर्म न्यू के राज फ्लैक्स हनुमानगढ़ जंक्शन का प्रोपराइटर है। होर्डिंग बैनर आदि के संस्थापन प्रकाशन आदि का कार्य करता है। उसकी ओर से विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स का संस्थापन किया हुआ है। ये मोहनलाल शर्मा ये होर्डिंग लगाने का काम करते हैं। इनके होर्डिंग्स लगातार चोरी हो रहे थे, तो इन्होंने ये काफ़ी परेशान होकर इन्होंने 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया। सुखप्रीत पुत्र मक्खन सिंह मेरवाड़ा व भूषण पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी टाउन के खिलाफ, जिनको कल गिरफ्तार किया गया, जिनसे ये होर्डिंग के ये एंगल वगैरह बरामद किए गए और उनको आज अदालत में पेश किया जा रहा है। ये नशा करते हैं, चिट्टे का नशा करते हैं, इस कारण ये नशे की पूर्ति के लिए ये चोरी करते हैं। अभी पूर्ण में कोई मुकदमा नहीं पूर्ण। जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम फेज का कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण होने की उम्मीद है। निर्माण एजेंसी ने 15 जुलाई तक राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैंडओवर करने के लिए आश्वस्त किया है। अगर ऐसा होता है, सत्र 2023-24 का एक बैच शुरू हो सकेगा। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने बताया कि राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभी प्रगति पे चल रहा है और 15 जुलाई तक जितना सत्र 2023-24 की आवश्यकता है उतना कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्य पूर्ण करके हैंडओवर कर दिया जाएगा। और एमबीबीएस छात्रों की 100 सीटें अलॉट हुई है राजकीय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज को और जल्दी इसकी प्रवेश प्रक्रिया वो नीट काउंसलिंग के माध्यम से शुरू की जाएगी। इसके द्वारा राजमेश ने स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। अभी टोटल 8 चिकित्सक शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है और प्रवेश प्रक्रिया जैसे ही शुरुआत होती है तो वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। गांव मकासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को 9 बैग डे पर निर्धारित गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नव प्रवेशित विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा मतदाता जागरूकता पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में विशेषकर कक्षा 11 और 12 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 12 के छात्र फकीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अव्वल स्थान पर रहने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे होनहार छात्र यतिन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य विमला ने बताया कि यतिन शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी टॉपर रहता है। वह राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी है। यतिन के पिता सुरेंद्र कुमार ने कहा कि अक्सर सुनने में आता है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उसके बेटे ने इस बात को गलत साबित कर दिया। यतिन शैक्षणिक के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी अव्वल रहता है। यह सब विद्यालय स्टाफ और यतिन की मेहनत का परिणाम है कि उसने कक्षा 12वीं में 80% अंक हासिल किए। इस आयोजन के बाद नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से स्टाफ और बच्चों की ओर से गांव में प्रवेशोत्सव रैली भी निकाली गई।
आज नो बैग डे था शनिवार, उसके अनुसार जो निर्धारित गतिविधियां थी उनका आयोजन किया गया। इसके अलावा आज हमने विद्यालय में 3-4 गतिविधियां और भी करवाई, जिसमें जो नव प्रवेशित बच्चे हैं हमारे, उनका मालार्पण और तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें नियमित विद्यालय आने के लिए शपथ दिलाई गई, ताकि बच्चे नियमित रूप से आएँ और अपना विकास कर पाएँ। इसके अलावा हमने मतदाता जागरूकता पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बच्चों ने 11वीं-12वीं के बच्चों ने मेनली इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि वो जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो मतदाता की श्रेणी में आ रहे हैं, तो उन्हें अपने अधिकारों का पता हो, दायित्वों का पता हो, वो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तो उन्हें पता हो कि हम इसका प्रयोग किस आधार पर करना चाहिए। तो इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम आए उन्हें पुरस्कृत किया गया और सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उन्हें भी लेवल पे पुरस्कृत किया गया ताकि वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षा परिणाम हमारा 12वीं का 100% रहा, जिसमें जो टॉपर है यतिन, वो बच्चा सह शैक्षिक गतिविधियों में भी टॉपर है। वो राज्य स्तरीय हैंडबॉल में भी चयनित विद्यार्थी है, तो और अनुशासित बच्चा भी है, उसको विशेष रूप से आज पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हमने आज गांव में प्रवेशोत्सव रैली का भी आयोजन किया, जिसमें सारा स्टाफ और बच्चे गांव की गलियों में घूमते हुए नारों के साथ रैली का आयोजन करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा गांव का प्रवेश से वंचित न रह जाए। सब बच्चे जो भी पढ़ने की उम्र में हैं, 14 साल तक के हैं कम से कम, जो आज तक स्कूल नहीं गए या बीच में छोड़ दिया, वो वापस विद्यालय लगें और सरकारी योजनाओं का लाभ जो सरकार ने विद्यार्थियों के हित के लिए दिए हैं, उनका फ़ायदा वो ले सके। तो ऐसा कहते हैं कि लोग तो कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पर मैं कहता हूँ देखो मेरे बच्चे मैंने लगाया गांव में, कहते थे लोग मक्का सर के जी उसमें सीनियर में लगाओ बाज़ार, तो मैंने उनका माहौल देखा तो चलो ठीक नहीं लगा बच्चों का, लेकिन मैं सोचा कि गांव में यहीं मैं खुद ही इस गांव में ही पला बड़ा हूँ, तो मैंने सोचा भी मेरे बच्चे को यहीं पास में रखूँ तो बेहतर होगा। तो लगाया बच्चे को स्कूल में, मैंने स्टाफ से मिला, प्रिंसिपल मैम से मिला, उन्होंने कहा भी देखो बच्चों का कुछ ध्यान आप खुद भी रखोगे। तो बीच बीच में इन्होंने मेरे को कॉल भी करते रहे, महीने में 1-2 बार भी, बच्चों को आप संभाल रहे हो या स्कूल आया करो, भी बताया करो भी बच्चा हमारा क्या कर रहा है। तो मैंने सर फिर ये इसको कहा भी बेटे देखो हम तो भट्टा मजदूरी वर्ग में आते हैं जी, तो बच्चा तेरे को करना है जो करना है। तो वही बात है जी, देखो बच्चे ने, मेन बात तो देखो मैं कह दूँ बच्चा पढ़ा है बच्चा नहीं पढ़ा है, देखो जी इनकी मेहनत है, जो टीचर हैं स्कूल के इन्होंने इसको पढ़ाया है, जो लाइन दी है, और बच्चे ने भी मेहनत की है, तो इसलिए देखो ये 80% नंबर बहुत हैं। तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं था भी हमारे पूरे में भी गांव में जहाँ हमारे कोई चाचा ताऊ हैं कोई पढ़ा है 10वीं 12वीं तक, तो पहला बच्चा देखा जी मैंने। तो क्षेत्र की मुख्य फसल बीटी कपास में गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप के मद्देनजर प्रभावी प्रबंधन एवं कृषकों की आर्थिक क्षति से बचाने के लिए राष्ट्रीय सीड्स के सौजन्य से कृषि विभाग हनुमानगढ़ द्वारा बीटी कपास उत्पादन तकनीक और गुलाबी सूंडी नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन जाट भवन में किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता केंद्रीय अनुसंधान केंद्र सिरसा से डॉक्टर ऋषि कुमार थे। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक कृषि दानाराम गोदारा, उप निदेशक कृषि डॉक्टर मिलिंद सिंह, उप निदेशकात्मक परियोजना सुभाष चंद्र डूडी, कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान ने शिरकत की। जी ये जो कार्यशाला यहाँ पे हनुमानगढ़ में रखी, निश्चित तौर पे हनुमानगढ़ और गंगानगर हमारे जो दो कपास पैदा करने वाले अग्रणी जिलों में से एक है। जो पूरे उत्तर भारत की मैं बात करूं तो दोनों जिले काफी, इसमें जो क्षेत्र जो कपास के अंदर में वो काफी है, और जो हरियाणा और पंजाब के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप वो शुरू हो चुका है। और डॉक्टर दानाराम जी ने इस अंदेशे को देखते हुए कि ये यहाँ भी समस्या आ सकती है, तो जागरूक करने के लिए किसानों को और जो एग्रो इनपुट डीलर्स और जो ग्राम लेवल पे जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं सभी की जो वर्कशॉप रखी, इसमें इन सभी को हम गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए सबसे पहले निगरानी है वो जरूरी है, और निगरानी हमें कैसे करनी है तो निगरानी के तरीके उनको बताए गए हैं। खेतों में फिरोमोन ट्रैप लगाने की बातें बताई गई है। उसके बाद अगर उनके जो अटैक आ भी जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कीटनाशक किस परिस्थिति में किस स्थिति में कैसे कीटनाशक करने उसके बारे में पूरी जानकारी जो दी गई है। इसके अलावा जो दूसरे रस चूसक कीट भी है जिनका आगे हमें भविष्य में थोड़ी चिंता है कि वो आ सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है।
और बहुत सारे किसानों के तो सवाल जवाब भी इसके बारे में आए थे कि कौन सी दवाई कब करनी है, एक ही दवाई से दो कीट मारने के कौन से कीटनाशक है, उसका भी पूरा विस्तार में हमें किसानों को बताया गया। विवाद के चलते पति से अलग रह रही एक विवाहिता ने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज उसके पति से दिलवाने की गुहार पुलिस से लगवाई है। यह विवाहिता अपनी गुहार लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दसाराम बोस के पास पहुंची। दस्तावेजों के अलावा विवाहिता ने उसका अस्त्रीधन भी पति से दिलवाने की मांग की। एएसपी ने आश्वस्त किया कि बच्चों के दस्तावेज उसके पति से दिलवा दिए जाएंगे, वहीं घरेलू सामान वापस दिलवाने का काम कोर्ट करेगी। उधर जांच अधिकारी एसआई रेणुबाला के अनुसार परिवादिया के बयान हो चुके हैं, स्त्रीधन वापस दिलवा दिया गया है। बच्चों के दस्तावेज देने के लिए परिवादिया के पति को पाबंद किया गया है। एक दिन बाद मेरे से मुझे बच्ची को पढ़ाई खराब हो गई, मेरे बच्चा की कम से कम मेरे बारे ना सोचे, बच्चा का बारे में तो सोच रहा हूँ। फर्ज बनाए बच्चा भी दिन है, मैं एक लिए थोड़े को नहीं मना, पर वो मेरा चाहते को नहीं फिर भी मैं मेरे आ गई। पूरा 3 महीना हो गया मैं पुराना का चक्कर का करी फोन करके मैं इतनी परेशान हो रही, मेरी कोई सुनाई नहीं मेरा नहीं। मेरा नाम राधा है और मैं रामसरा नारायण में रहती हूँ, मेरी मम्मी के पास में। और मेरे पति ने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया था और मेरी टांग टूट गई। अब 3 महीने से मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ और आके मिल भी रही हूँ। यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ तो उसका उल्टा ही जवाब मिल रहा है मेरे को। सर मैंने बोला कि मेरा सामान मंगवा दो, मेरा घरेलू सामान मेरे को चाहिए, तो ये बोल रही हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है तो लेके आओ, हम मंगा देते हैं। प्रूफ नहीं है तो हम कुछ नहीं मंगा के दे सकते हैं। सर मैंने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था। सर वो मारपीट का और दहेज का मामला था। बोला सर मैं उनसे बात की थी फ़ोन पे, वो बोले डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए हैं, मेरे को मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट चाहिए। एडमिशन के लिए मैं कल गई थी, अभी तक मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मैंने छोड़े थे संदूक के और अलमारी के अंदर, उसने निकाल के वो अलमारी और वहीं रख ली। डॉक्यूमेंट मेरे को कुछ नहीं दिए हैं, इसलिए मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। मैं आप सभी से बोल रही हूँ कि मेरी बच्चों के डॉक्यूमेंट दिला के बच्चों की सहायता की जाए। एसपी साहब ने बोला कि हम डॉक्यूमेंट दिलवा देंगे, कल उसको बुलाएंगे। और सामान हम नहीं दिला सकते, सामान दिलाना कोर्ट का काम है। हाँ, इसमें मुकदमा नंबर 117/23 हमारे थाने पे दर्ज है। इसमें मतलब परिवादिया की तरफ से उसके बयान वगैरह हो चुके हैं, उसका स्त्रीधन भी उसको प्राप्त करवा दिया है। बाकी इसमें जल्द ही उसके पति की गिरफ्तारी करेंगे। वो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का बोल रही है, जिसमें उसके हस्बैंड को बोल रहा है कि आप जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो बच्चों के डॉक्यूमेंट दिलवा दो। अगर वो कह रहा है कि उससे खो गए तो वो मैंने उसको बोला है कि आप दोबारा बनवा दो इनके जो भी डॉक्यूमेंट। लोडिंग टेम्पो से 89 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले की जांच कर रही सदर पुलिस ने शनिवार को सूरतगढ़ जेल में बंद सप्लायर को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया है। उससे पोस्ट की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लखवीर सिंह गिल ने बताया कि टाउन पुलिस की टीम ने 12 फरवरी को गश्त के दौरान लोडिंग टेम्पो से 89 किलोग्राम पोस्ट बरामद कर 2 जनों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में खुलासा किया कि उन्हें महेंद्र निवासी फलोदी जोधपुर ने डोडा पोस्ट टेम्पो में भरकर हनुमानगढ़ के संग्रिया ले जाने को कहा था। जांच अधिकारी के अनुसार महेंद्र बिश्नोई सूरतगढ़ जेल में बंद था। उसे शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सप्लायर से अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मुकदमा नंबर 92/23 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन का, जिसमें एक लोडिंग टेम्पो से 89 किलो पोस्ट बरामद किया गया था और 2 व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें जो सप्लायर था महेंद्र सनोफ जीवन राम बिश्नोई निवासी बरजासर तहसील फलोदी, और उसे भी प्रोडक्शन वारंट से सूरतगढ़ जेल से हासिल करके और प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।
पुत्री के पुरुष दोस्त की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार मां व उसके पुरुष दोस्त की निशानदेही पर जंक्शन पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कापा बरामद कर लिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने पर अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने शनिवार को आरोपी माया देवी पत्नी सुरेश बावरी निवासी सतीपुरा तथा सुखराम बावरी निवासी 13 एसपीडी जाखरावाली को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकेश बावरी का जो मर्डर हुआ था उस संबंध में माया देवी और उसके प्रेमी सुखराम को गिरफ्तार किया गया था और जिनका माननीय न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड पे चल रहे थे, उनसे अनुसंधान पूर्ण करके और उनको माननीय न्यायालय के आदेश पर ही जेल भिजवा दिया। तफ्तीश से संबंधित जो भी बाकी इन्वेस्टिगेशन थी वो हमने कंप्लीट की है, जिसमें घटना में प्रयुक्त जो कापा है वो बरामद कर लिया गया और अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। गांव रोडावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में सत्र 2022-23 के कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों व शाला स्टाफ की ओर से गांव में विजयी रैली निकाली गई। जगह जगह होनहार माला पहनाकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।